सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज अगर हरियाणा में सबसे नंबर 1 की कोई सीट है तो वो भिवानी की सीट है। इसके लिए आप सबको बधाई। और ये इसलिए हो पाया संभव, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने चुनाव से पहले भी मेहनत करी, चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ उसके बाद भी लगातार आपकी मेहनत जारी है। और जिस तरीके से आप लोगों की मैनेजमेंट दिख रही है उससे मुझे पूरा यकीन है कि मैनेजमेंट के माध्यम से मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे जोश भी, जज्बा भी, जुनून भी बढ़ेगा और सफलता भी आपको बड़ी हासिल होगी। बाकी मुद्दे आप सारे जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज सारे लोग कब बोले, जब 45 साल के तजुर्बे वाला नहीं बोल रहा तो 25-30 साल के तजुर्बे वाला कैसे बोलेगा भाई? ये बताओ, हमारे तो 25-30 साल का तजुर्बा, हमारे तो सीनियर है। और कहते हैं कि भाई समय की नजाकत को हम सब लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अब हम सारे लोग बाजार में प्रचार करते हुए भी निकलना है। तो मैं भी अपने शब्दों को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वासुदेव जी मेंबर पंचायत से शुरू हुए, उन्होंने सब कुछ देखा, खुद संघर्ष किया, और वैसे ही जब यहाँ पर डायरेक्ट चुनाव की बात आई तो एक मन उन्होंने बनाया कि भाई पुत्र वधू को, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर इस इलाके की अनदेखी हो रही है। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाएगा तो अनदेखी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ढकार गए 13 लोग उनमें से जेल में चले गए। करीबन कितने दिन धरना दिया आपने? हंगर स्ट्राइक तो चली आपकी 6 दिन, और धरना कितने दिन का चला? 3 महीने का। तो 3 महीने का धरना लगा करके आप लोगों ने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। अगर सारा हरियाणा आपकी तरह एक्सपोज करने लग जाए तो बहुत से यहाँ पर सैकड़ों लोग जेलों के पीछे होंगे। एक सरकार ने मिलकर के अभी या पिछले उसमें घोटाला ना किया हो। और घोटालेबाज भाई कांग्रेस के भी कम नहीं थे, मैं तो वही देख के आया हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, और उनके साथ अपनी कुंडली नहीं मिलती थी। साथ देश बनाने के लिए राजनीति में आए थे, अपना भरने के लिए नहीं आए थे। तो इसलिए हमने फिर अरविंद केजरीवाल जी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, और गंदे लोगों की राजनीति और गंदे लोगों को सफाई इस प्रदेश से इस देश में आने वाले समय में हो जाए। क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक आम आदमी का भला नहीं हो सकता, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा बाबा साहब के सपने पूरे नहीं हो सकते। जो यहाँ पर हमारे साथी फोटो लगाते हैं बाबा साहब और भगत सिंह की, कि भाई क्योंकि उन्होंने तो अच्छी शिक्षा की कल्पना करी थी, आज अच्छी शिक्षा है कहाँ? सारी मातृशक्ति यहाँ पर है। मैं तो मूल मंत्र पे आ जाता हूँ कि सबसे पहली बात तो भूख मजबूत होना चाहिए, हमारी गली मजबूत होनी चाहिए, हमारा पूरा घर मजबूत होना चाहिए। ये हमें 4-4 लगे हो, जैसे कई पार्टियों को लगे होते हैं, कई घरों एक बीजेपी का झंडा, फिर बीजेपी का झंडा, फिर कांग्रेस का झंडा, फिर बीएसपी का झंडा। अब विचारधारा, सिद्धांत, नैतिकता, ईमानदारी की राजनीति करनी, हमें देश को बचाने और बनाने की लड़ाई करनी। तो इसलिए सभी साथियों को मैं एक बार फिर आप सबको सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को, और आप सबसे ये विनती और प्रार्थना करता हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो गया है। सपनों को अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, जिनका एक ही ध्येय है कि आने वाले समय में हमें हालात बदलने हैं। आने वाले समय में एक हमने जो दिल्ली में मॉडल तैयार किया है, जो सुशासन का मॉडल है, विकास का मॉडल है, सशक्तिकरण और न्याय का मॉडल है, सबको साथ लेकर के देश प्रदेश की तरक्की का मॉडल है। और यही मॉडल जो दिल्ली से चला, पंजाब से होता हुआ अब हरियाणा, हिमाचल, और आने वाले समय में गुजरात में, और देश का मॉडल बनेगा, ये इंडिया का मॉडल बनेगा। उस इंडिया के मॉडल में भिवानी की एक बड़ी भूमिका वो आने वाले समय में होगी। उसको सुनिश्चित करने के लिए इंदु जी को आज हमारे
झाड़ू के बटन के सामने वोट दबा करके, बटन दबा करके ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम करें। जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हजारों वोट से, अब कितने हजार करवाओगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि माहौल तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मैं कम से कम 20-25 सीट कवर करके आया हूँ। आम आदमी के साथ जुड़ करके अपना भविष्य देखते हैं। सिर्फ हमें उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा छत्तीस बिरादरी में कोई ऐसी बिरादरी नहीं जो आम आदमी के साथ आज ना खड़ी हो। और यही सच्चे मायने में हमारी ताकत होती है जब सब मिल करके चलते हैं। झाड़ू भी ऐसे ही है, एक कहते हैं ना कि मन झाड़ू लाख की खुल गई तो खाद की। ताकत बना करके हमें पूरी मजबूती से झाड़ू को चलाना है। और गंदगी कितनी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा चारों तरफ हाहाकार है और इस देश को, प्रदेश को लूटने में लोग लगे हुए हैं। उनसे हमें अपने आप को भी बचाना है, इस देश को भी बचाना है, हमारे इस प्रदेश को बचाना है। और अंत में, क्योंकि आज खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया जिसमें खिलाड़ी खेलते हैं, मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे ज्यादा गोल्ड आज फिर हरियाणा ने जीते, 90 में से 90 आएंगी और 2024 में 10 में से 10 लोकसभा सीटें जिता करके केजरीवाल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और यही सपना लेकर के हम सारे साथी निकले हैं कि मजबूती से आओ और मिल करके अपने सपनों का भिवानी बनाए, अपने सपनों का हरियाणा बनाए। और बहुत बढ़िया हमारे अग्रवाल साहब ने नारा दिया, मैं ही हिंदू मैं ही बासु, बीजेपी वालों के लाएंगे आंसू। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी क्यों, जो उनके साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, हमने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? क्योंकि साधारण परिवार जैसे आप लोग हैं, इनसे संघर्ष करवाते हैं। ये अपने बच्चों का पेट काट करके पार्टियों को सींचने का काम करते हैं, नेताओं को बनाने का काम करते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े डकैतों के सामने झुक जाते हैं, ब्लैकमेलरों के सामने झुक जाते हैं। तो भाई बीजेपी के आंसू नहीं, बीजेपी की सासू के भी आंसू आने चाहिए, ठीक है, कांग्रेस के भी आंसू आने चाहिए, जेजेपी उनके भी आंसू आने चाहिए। संशोधन कर दो भाई आगे आने वाले समय में कि मैं भी हिंदू मैं भी बासु, और भाई बीजेपी कांग्रेस जेजेपी इनल और बीएसपी और भाई जो भी और बची है पार्टी, इन सबके लाएंगे आंसू। और थारे आंसू पहुंचेंगे, भिवानी और हरियाणा वाले जनता के आंसू पहुंचेंगे। और आंसू जिस दिन आपके पूछ गए तो भाई वो तो अपने आप ही रोएंगे, क्योंकि वो तो आपको रुला करके उनके चैन पड़ता है। आपका खून पी करके वो इतने बड़े बड़े दानव बन गए हैं। तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ जिस भावना के साथ आप जुड़े हैं, उस भावना के अनुरूप हम आने वाले समय में सब लोग मिलकर के काम करें और हिंदू जी को यहाँ से जिता करके अपना जो बहुमूल्य योगदान है वो सुनिश्चित करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरे हरियाणा में भी बहुत बढ़िया चल रही है। ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है। दूसरी पार्टियां अपना विश्वास खो चुकी हैं, इसीलिए किसी को बाड़ेबंदी करनी पड़ती है छत्तीसगढ़ ले जा करके, फिर भी वो अपने वोट नहीं संभाल पाते और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जहाँ तक भिवानी का सवाल है, इंदु शर्मा जी ने पिछले कई वर्षों में बहुत मेहनत करी है और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके का माहौल है वो कई हज़ार वोटों के अंतर से जीत करके इस इलाके में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, जैसे बेईमानी से यहाँ के विकास कार्यों में धांधलियाँ हुई, उस व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था लेकर के आएंगी। केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और जो सुशासन का मॉडल है, लोगों को न्याय देने का मॉडल है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं जन जन तक पहुँचे। आज थोड़ी सी बारिश होने के बाद पूरा भिवानी जैसे डूब जाता है, तो आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में और यहाँ के डेवलपमेंट कार्यों के अंदर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। ट्रिपल इंजन की बात से निकाय चुनाव की वो की यात्रा की है, तो भिवानी में अटके आपको क्या लगेगा? बार-बार स्टेज पे भिवानी का नाम नहीं लेते, क्या अटके लगा आपको भिवानी से?
भिवानी में ये देखा कि जो भ्रष्टाचार से दुखी लोग थे सब लोग, और जो कुछ नया करना चाहते थे उनको एक विकल्प मिल गया, और वो सब लोगों ने मन बना लिया कि झाड़ू चलाएंगे और मजबूती से चलाएंगे, और वो चलाने के लिए तैयार हैं। और जितना यहाँ पर अंडर करंट भी है और सामने सामने भी दिख रहा है, क्योंकि एक अनुभवी टीम यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जज्बे के साथ लगी हुई है, मनोबल उनका बहुत हाई है। और दूसरे लोग जो है वो नदारद है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ करके भाजपा की मदद करने में लगी हुई है, और कोई मैदान में उस तरीके से है नहीं। भाजपा के लोग वो भी आप देख रहे हैं कि जनता उनको नकारने में है, तो बहुत बढ़िया माहौल है। भाजपा ट्रिपल इंजन की बात करती है, भाजपा ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, तो ट्रिपल इंजन का तात्पर्य क्या मानते हैं आप? किस प्रकार का ट्रिपल इंजन? देखिए, भाजपा का तो सिंगल इंजन ही काम नहीं कर रहा, ट्रिपल इंजन कहाँ से काम करेगा? इनके ये दिखाने के इंजन है, इसमें चाइनीज माल लगा हुआ है सारा, ये चाइनीज माल है, इसमें सॉलिड माल नहीं है। हाँ, ये तो पानी से इंजन चलाना चाहते हैं। कभी पानी से इंजन चलाया क्या भ्रष्टाचारियों का? सर, ईमानदार नेता, ईमानदार पार्टी, और जो भिवानी के कैंडिडेट है इनका भी 50 साल का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और उससे भी पुराना, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, इन सब चीज़ों का लाभ राजनीति में मिलता है, और पढ़ी लिखी सूझवान हमारी उम्मीदवार हैं, संघर्ष करने का जज्बा भी है, और जो संघर्ष की राह चुनता है उसको सफलता जरूर मिलती है। जो इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, निश्चित तौर पर नतीजा सामने आएगा, और ये नगर परिषद बड़े वोटों के अंतर से जीत करके एक मजबूत बुनियाद इस चुनाव के माध्यम से हम 2024 के लिए रखेंगे। नया विकल्प भी, विपक्ष भी, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है और उनके सिपाही हैं। 2024 का चुनाव जो विधानसभा का होगा या लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भी असर पड़ेगा? देखिए, मजबूत बुनियाद तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी पंचायत के चुनाव, बहुत चुनाव है, आम आदमी पार्टी सफल होगी।